नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कैसे हैं साथियों? आज हम प्रैक्टिस पेपर 15 में पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। 100 प्रश्न हैं, बहुत ही बेमिसाल प्रश्न हैं। एक प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे और इस तरह से 100 प्रश्नों में ही आपका पर्यायवाची पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस भरोसा रखें। और जो साथी हमारे साहित्य वाले हैं, साहित्य वाले सेक्शन में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा हो चुका है। रामबाण नोट्स पूरे हो चुके हैं। एक बार अवश्य पढ़ें। रामबाण से आपके 80% प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वह 24 वर्षों का वन लाइनर के रूप में संकलन है और व्याकरण भी बेमिसाल चल ही रही है। और आज हम पहला प्रश्न शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह टीजीटी, पीजीटी से लेकर पीसीएस तक ये लाभदायक है। ये पर्यायवाची वही सब आते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? पवन है, अनिल है, समीर है, अनल नहीं है। अनल आग का पर्यायवाची है। एक पेपर रखिए और उसमें क्वेश्चन नंबर डालिए और विकल्प मेरे बोलने से पहले आप उसमें लिख लीजिए। यदि आप नहीं लिख पाते हैं, वीडियो को रोकिए और मुझसे पहले आप लिखिए। और 100 प्रश्नों को कराया जाएगा, जिसमें से आप ये बताएं कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं। अपने नंबर ज़रूर बताएं, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। परीक्षा के अंतिम समय में यही सब काम आता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रहे कि नहीं है ये सब बहुत मायने रखता है। नहीं अगर नहीं दिखा तो खेल हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो अरविंद है, नीरज है, उत्पल है, लेकिन वारिद नहीं है। वारिद पानी का पर्यायवाची है। जल, पानी, नीर, तोय, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ये देखिए, नहीं में गोला लगाते हैं। परीक्षा में आप भी ऐसे ही लगाएं। तो हिमकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। दिनकर भी है, दिवाकर भी है, प्रभाकर भी है, परंतु हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यह चांद का, चंद्रमा का पर्यायवाची है। चांद, शशि, सुधाकर, सोम, राकेश, निशाकर, ये चांद के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है। आर्द्र, आर्द्रा, गीला, भीगा। तो ये क्वेश्चन स्प्रिंट हो गया और नम के ये चारों पर्यायवाची हैं, चारों विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। लेकिन नम के पर्यायवाची पूछे जाते हैं और आप इनको याद रखें। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? निपुण, दक्ष, प्रवीण, अक्ष। तो निपुण भी है, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में कुशलता प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं वो इस काम में बहुत निपुण है। प्रवीण है, दक्ष है, लेकिन अक्ष नहीं कहते हैं, क्योंकि अक्ष का मतलब आँख से है, नेत्र से है, धुरी से है, से कोई एक्सिस होती है ना, तो कहते हैं वो धुरी से है। पासे का जो खेल होता है, तो जिसे लूडो कहते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं और उसमें अक्ष भी रहते हैं प्रत्येक अक्ष पर ऐसे। तो अक्ष के यही सब पर्यायवाची हैं, परंतु कुशल का पर्यायवाची अक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तनया, सुता, दुहिता, दौहित्र।
तो दुहिता, दुहिता शब्द पर्यायवाची कैसे हुआ? ये वैदिक काल में जब पुत्री गाय दूहती थी तो उससे उस समय उसको दुहिता कहा जाता था। ये वही शब्द है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें पुरानी शब्दावली दी जाती है तो पुत्री को दुहिता कहा जाता था। तनिया है, सुता है, सुत पुत्र है, सुता पुत्री, तनिया। लेकिन दौहित्र, पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहते हैं, नाती को। निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट से आशय है दुर्जन, अधम, खल, खलक। तो दुर्जन भी कह देते हैं दुष्ट को, खल दुष्ट, खलनायक, अधम। लेकिन खलक, खलक शब्द भले खल से मिलकर बना है लेकिन इसका अर्थ है सृष्टि, लोग, प्रजा, जहान, जनता, लोक। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद मद्य है, नशा है, शिथिल है, गर्व। तो मद में जब चूर हो जाते हैं, मद क्या है? नशा, शिथिल, गर्व। मद में चूर, अहंकार आ गया, गर्व हो गया। लेकिन शिथिल का मतलब है ढीला पड़ जाना, सुस्त या कमज़ोर हो जाना। कहा जाता है वो शिथिल हो गया, नरम हो गया। तो इसका सही विकल्प बी है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी नहीं है। बड़ा, उठा हुआ, श्रेष्ठ, टीला। तो टीला उच्च का समानार्थी नहीं है, बाकी बड़ा भी है, उठा हुआ, श्रेष्ठ, ये तीनों उच्च के समानार्थी हैं। व्योम शब्द का पर्यायवाची, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य। लेकिन पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। अंतरिक्ष, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, ऐसे सभी आकाश के पर्यायवाची, लेकिन पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। ए विकल्प सही नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। 11वां प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। नियोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, हेतु। जैसे हम किसी कार्य को करने को जाते हैं, परीक्षा देना है, हमको पढ़ना है, तो क्या है वो हमारा प्रयोजन है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, कारण है, हेतु है, लेकिन नियोजन नहीं है। जब हम पास हो जाएंगे तो उसका नियोजन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजग है, जैसे कुत्ता सजग है, चौकीदार सजग है, हर व्यक्ति सजग है, चौकन्नापन, होशियार, सतर्क। लेकिन प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है लापरवाही, भूल, असावधानी। यहाँ लिखते हैं इसलिए नहीं साथियों क्योंकि इतनी जगह नहीं है, फिर गिचपिच हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। 13वां प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, अनीक, अनीक का अर्थ क्या है? सेना, घोड़ा, अर्जुन, अग्नि। तो ये सभी तो आप जानते ही हैं, लेकिन सेना शब्द का पर्यायवाची है अनीक, जिसका अर्थ होता है दल, समूह, फौज, वाहिनी, सैन्य। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, भास्कर, सुधाकर, दिवाकर। दिवाकर भी है, प्रभाकर भी है, भास्कर भी है, लेकिन सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा, राकेश, तो सुधा अमृत देने वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? जलनिधि, चपला। तो
इन दो विकल्पों को सॉल्व करते हैं। पहले जल निधि क्या है? जहाँ जल की निधि हो, समुद्र, सागर, नदी, सरिता, जलाशय, सरोवर, सिंधु, ये सब जल निधि हैं। चपला बिजली का है, बिजली, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी, ये सब चपला है, विद्युत का पर्यायवाची। अक्ष, झक, यहाँ पूछा क्या गया था? यहाँ पूछा गया है मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो मछली शब्द का पर्यायवाची तो झक है। कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। वन विपिन अटवी कानन जंगल, वन विपिन अटवी कानन जंगल, ये सभी कानन के पर्यायवाची हैं। पुष्प के पर्यायवाची क्या है? फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, फलक। यहाँ पर सही विकल्प सी है। आग का पर्यायवाची नहीं है, आग का पर्यायवाची नहीं है। पावक, व्योम, अनल, कृषाणु, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी आकाश का पर्यायवाची आया था तो मैंने बताया व्योम, द्या, पुष्कर, व्योम, शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र क्या है? मृग प्लस इंद्र से बना है, हिरण का राजा। हिरण का राजा कौन है? जो हिरण को खाएगा। कौन खाता है? शेर खाता है। शेर को शार्दूल, बाघ या शेर। ये हिरण का पर्यायवाची नहीं, हिरण या कुरंग ये सब दोनों समानार्थी शब्द हैं। वहीं अहि सांप का पर्यायवाची है। मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं शार्दूल, शेर, सिंह, केसरी, हरि, पंचानन, वनराज। वनराज, वन में राज है इसका, पूरे जंगल का राजा तो होता ही है। निम्नलिखित में से सरिता का पर्याय नहीं है, सरिता का पर्याय नहीं है। तरंगड़ी, त्रिपथगा, निम्ना, तटिनी, तो सभी सरिता यानी नदी के पर्यायवाची हैं, परंतु त्रिपथगा सिर्फ गंगा नदी का पर्याय है। गंगा, भागीरथी, जानवरी, जानवी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी। विष्णु जी के पैरों से निकली हैं गंगा, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। जानवी भी पूछा जाता है, वो भी गंगा का पर्याय है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। तो पर्यायवाची शब्द तद्भव तत्सम सभी हैं, लेकिन संस्कृत के जो शब्द हैं उनको तत्सम कहा जाता है, ना कि तद्भव। तत्सम। पर्यायवाची को शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बी और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन सा अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा है, यतीम है, निराश्रित है, लेकिन अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी का अर्थ है अकुशल, अनभिज्ञ, अप्रवीण। जैसे कोई घर में काम लगवाओ और कोई काम न कर पाए तो क्या कहते हैं हम लोग कि अरे यार अनाड़ी मिस्त्री पकड़ लाए। तो अनाड़ी का अर्थ अनाथ से नहीं है। धूसर का पर्यायवाची है, धूसर का पर्याय है खनक, सदन। तो सदन तो घर का पर्यायवाची है। धूसर क्या है? धुंधला, मटमैला, भूरा, कुहासा, अस्पष्ट, जो दिखाई न दे, गंदला, मैला। सदन क्या है? घर, अयन। खनक तो खनखनाहट से संबंधित है। बेसर, गज बदन। तो यहाँ पे दूसर का पर्यायवाची हम बेसर से लगा देते हैं। बेसर का एक अर्थ अस्पष्ट है जिस पर हम जा सकते हैं, बाकी कोई भी विकल्प वैसा नहीं मिलता है।
गज बदन क्या है? हाथी जैसा विशाल शरीर, जिसका कहते हैं गज जैसा बदन है, हाथी जैसा बदन है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधेरा, तम, तिमिर, अमावस्या, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची हैं। अंधियारा, तिमिश्रा, तिमिर, तम, अंधेरा, अमावस्या, ये सभी हैं। इसमें से ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न सही है, उत्तर भी सही है, लेकिन चारों उत्तर सही हैं। तो 2 प्रश्न आज ऐसे निकल गए, कोई बात नहीं, आपको पर्यायवाची भी तैयार हो गए। पर साथियों, व्याख्या कैसी है ज़रूर बताएं। आपका ये जो फीडबैक होता है, इसी से हम अगले की योजना बनाते हैं कि आगे हम कैसे करें। पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है खग, विहंग, द्विज, नभचर, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो विहग पक्षी का पर्याय है। वृंद, भूधर, मीन, भूधर क्या है? भूमि में धरा हुआ क्या है? पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, नग, अचल, ये सब भूधर के पर्यायवाची हैं। मीन क्या है? मीन को मछली, मीन, मत्स्य, झक, जलचर, मही। वृंद क्या है? वृंद समूह, भेड़, समूह, झुंड, ये सब वृंद के पर्याय हैं। भूधर भूमि में धरा हुआ, क्या धरा हुआ है? पहाड़, पर्वत। मीन, मत्स्य, मछली। झक, वृंद क्या है? भीड़, झुंड, समूह। 25वां प्रश्न है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो सही विकल्प तो इसमें दिनकर है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। सारंग हिरण का, मोर का, चंद्रमा का पर्यायवाची है। नरेश राजा का पर्यायवाची है। कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची नहीं है। 26वां प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर, अम्बु, समीर, सलिल, जल का पर्यायवाची नहीं है, तो नीर भी है, अम्बु भी है, सलिल भी है। समीर हवा का पर्यायवाची है। सी विकल्प सही है। 27वां प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमर, देव, सुधाकर, सुर, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर, सुधाकर चंद्रमा का पर्याय है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज है, तुरंग, शार्दूल, बाजी है, तुरंग, शार्दूल। तो घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये शार्दूल, शेर या बाघ का पर्यायवाची, बाकी सभी घोड़े के पर्याय हैं। 28 का डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये निम्नलिखित में से यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कूलंकषा, अर्कजा, हंससुता, कृष्णा। तो कूलंकषा किसका है? नदी या सरिता का पर्यायवाची है। अभी नदी के पर्याय बताए मैंने। नदी का पर्यायवाची है कूलंकषा। अर्कजा क्या है? रवि, तनिया, यमुना का पर्यायवाची है। रवि, तनिया, सूर्य पुत्री भी कहा जाता है, ये सूर्य की पुत्री है यमुना। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है पिशुन, मार, विडावजा, अश्म। तो मार कामदेव का पर्यायवाची है। मार, मनमथ, मनोज, अनंग, कंदर्प। अनंग एक पर्यायवाची है। अनंग मतलब कोई अंग नहीं है इनका। और पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर, जो पीठ पीछे बुराई भलाई करते रहते हैं, पिशुन कहते हैं। विडवजा क्या है? अड़िग, अविचल,
कितनी भी कठिनता आ जाए रात दिन पढ़ाई करना है, अड़िग है, अपने लक्ष्य के प्रति अविचल हैं, इनको विडौजा कहेंगे। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है षटपद शिलीमुख। शिलीमुख क्या है? मक्खी है। षटपद क्या है? भौरा या भ्रमर है। मीन का समानार्थी है अली, भौरा है। झक, मीन का समानार्थी है झक। टीका शब्द का पर्याय, टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, तकली, टेकुआ। तो जब किसी ग्रंथ की टीका लिखी जाती है तो उसका अर्थ होता है कि उसकी और व्याख्या हो गई, किसी दूसरे ने व्याख्या कर दी टीका के रूप में। तो टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या से। आलेख क्या है? लिखना। तकली क्या है? कताई के लिए एक उपकरण होता है जिसे तकली कहते हैं। टेकुआ हमें नहीं पता है, यदि आप लोगों को पता हो तो टेकुआ के बारे में बताएं क्या है। कोई क्षेत्रीय शब्द लगता है। दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? क्षीर, पय, पहाड़, नग, सर्प, नाम। ये नाम नहीं, नाग होना चाहिए और यही सही है, सर्प और नाग। विषधर, ब्याल, अहिपन्नग, भुजंग, उरग, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। अहिपन्नग, भुजंग, उरग, विषधर, ब्याल, सर्प, नाग। शैल, भूधर, ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। क्षीर, पय, ये दूध का पर्यायवाची है। गौरस, दूध, पीयूष, गोघृत, ये सब उसके दूध के पर्याय हैं। लेकिन सर्प, नाग भुजंग के पर्यायवाची हैं, यानी सांप के पर्यायवाची हैं। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। एक कामदेव के लिए कहा जाता है रतिपति, और इसका समानार्थी है पंचसर। निशाचर मतलब राक्षस। जगदीश मतलब भगवान से है, जो जगत के ईश हैं। 35वां प्रश्न है सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज, सर और सिज, सरस इज। सरसिज मतलब सर, तालाब में जन्म लेने वाला। तालाब में जन्म कौन लेगा? कमल लेगा, नलिन। आदेश, दृग, दृग तो आँख का है, नौकर नहीं, नौकर थोड़ी न जाएगा तालाब में जन्म लेने, कमल जन्म लेगा। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर तालाब का पर्याय है। पुष्कर तालाब, तड़ाग, सर, ताल, पुष्कर, जलाशय, पोखरा, सरसी, ये सब पुष्कर, सरोवर, तालाब के पर्यायवाची हैं। मूसक, चूहा नदी का नाम नहीं है, अगर कुंड का नाम होता तो हो जाता। ट्रेन थोड़ी ना पूछी जा रही, यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है तो सरोवर से है। 37वां प्रश्न है दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का जब हमारे पास शक्ति आ जाती है तो उसे ऊर्जा का समानार्थी शक्ति से है। दिए गए विकल्पों में किल्विष का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्विष का समानार्थी शब्द चुनिए। किल्विष क्या है? भयंकर, महाविष, विषैला, पाप। तो शक्तिमान देखा होगा तो आपने बचपन में शक्तिमान देखे थे तो उसमें एक किल्विष थे, उनका अंधेरा कायम हमेशा रहता था क्योंकि वो पापी थे और वो पाप फैलाना चाहते थे। पाप का समानार्थी है किल्विष। अनल का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची है अनिल, धूमिल। अनिल तो हवा का पर्याय है, कई बार आ चुका। अनल पूछा जा रहा है, अग्नि का पर्यायवाची है, नलकूप नहीं। आविर्भाव का पर्यायवाची है। आविर्भाव का पर्यायवाची है। आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। उद्भव, विकास, निर्माण, जन्म। तो आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव है। जन्म भी हो सकता है लेकिन जब उद्भव ना हो तब। ज़्यादा सटीक है जब दो विकल्प हैं
आविर्भाव से संबंधित, तो उद्भव ज़्यादा सटीक है जन्म की तुलना में। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनिल, कृषाणु, पावक, अनल, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। अनिल को छोड़कर ये हवा का पर्याय है। गंदला, मैला, मलिन। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन तो धवल, पामर, प्रलय, पंकिल। पंकिल क्या है? पंक मतलब कीचड़ से संबंधित है। कीचड़, गंदला, मैला, मलिन तो होता ही है। 43वां प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उपल, उरग, पाहन, पाषाण। तो उपल भी है, पाहन भी है। वो कबीरदास का एक दोहा भी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो वही पाहन है। ये पत्थर के लिए कहा गया है, प्रस्तर के लिए कहा गया है। पाषाण पत्थर का पर्यायवाची, लेकिन उरग, उरग किसका पर्याय है? सांप का। उरग सांप का पर्यायवाची है। 44वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अनिल हवा का पर्याय है, अग्नि का नहीं है। बाकी हुताशन, कृषाणु, वहिन ये सभी अग्नि के पर्याय हैं, लेकिन अनिल हवा का पर्याय है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो ललाटाक्ष हैं, त्रिलोचन हैं, तीन लोचन वाले, गंगाधर गंगा को धारण करने वाले, लेकिन शशिधर, यदि शशिधर होता तो बिल्कुल शशि मतलब चंद्रमा, और धारण करने वाले शिव जी के ऊपर चंद्रमा रहता ही है, तो चंद्रमा को धारण करने वाले, लेकिन शशिधर कहा गया है तो ये चंद्रमा या कपूर का पर्याय है। चंद्रमा या कपूर, लेकिन शंकर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम, जलाधिप। तो जलधि, जलनिधि, जलधाम सब हैं, लेकिन जलाधिप वरुण जल के देवता का पर्याय है, समुद्र का नहीं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो कमलाकांत है, कमलापति है। लक्ष्मी जी का मतलब पर्यायवाची है कमला, और कमलापति है। कमला ईश कमल के भगवान है, मतलब लक्ष्मी जी के भगवान है। कमलासन, कमल में आसन, कमल का आसन कौन ग्रहण करता है? ब्रह्मा जी ग्रहण किए हुए हैं, तो विष्णु जी की बात कैसे आ जाएगी? इसलिए ये कमलासन ब्रह्मा जी के लिए है, ना कि विष्णु जी के लिए। डी विकल्प सही है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती, त्रिपथगा। तो त्रिपथगा अभी आया था तो बताया मैंने, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि नदी का। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, अम्बु, सहकर, रसाल। अतिसौरभ, अम्बु, अम्बु भी है, सहकर सहकार भी है, रसाल भी है, लेकिन अतिसौरभ का मतलब है बहुत खुशबूदार। विभु, विभु का पर्यायवाची शब्द है चिरस्थायी, दृढ़, महान, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, सर्वव्यापक, नित्य। सर्वव्यापक, विभु का अर्थ क्या है? लोग अपने बच्चों का नाम विभु रखवाते हैं। सर्वव्यापक, ब्रह्म, जीवात्मा, सर्वव्यापक, नित्य, ये सभी विभु के पर्यायवाची हैं। डी विकल्प सही है। थोक का पर्यायवाची है, थोक का पर्यायवाची है, तो
आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं, नहीं फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे कल करवा दूंगा मैं। और साथ में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपका सहयोग, आपका कमेंट हमें बहुत मनोबल बढ़ाता है। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।